लोकेशन पता लगा लिया। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो लेबनान के राजधानी बेरूत में एक बिल्डिंग के नीचे 2-3 फ्लोर नीचे इन्होंने बंकर बनाया था, और उस बंकर का नाम कमांड बंकर था। उस कमांड बंकर में, चूंकि हिजबुल्लाह का चीफ वहां रहता है इसलिए कमांड बंकर है, उसके नीचे वो अपना काम कर रहा था, और वहां से सारे अपने आतंकी को ये कर रहा था, कोऑर्डिनेट कर रहा था। और उस हिसाब से इजराइल के खिलाफ यहां से चल रही थी लड़ाई। लेकिन मजे की बात यह है कि जब मोसाड को उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा, तो उस टाइम इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू यूएनओ की बैठक में न्यूयॉर्क में थे। उनको बताया गया तो उन्होंने 2-3 बार पूछा अपने लोगों से कि एकदम 100% आप कंफर्म हैं? तो उनकी एजेंसियों ने बताया कि यस, हम लोग कंफर्म हैं कि वो वहीं पे है, और वहां से वो अब निकलने की भी तैयारी कर रहा है, क्योंकि लोकेशन उसको अब चेंज करना है, ये भी खबर मिली है। तो बोला कि नहीं, लोकेशन चेंज करने से पहले उसको खत्म कर दो। तो उसको खत्म किया गया। 80 टन बम गिराए गए वहां, और उसका लाश वहां से फिर निकाला गया। उसके साथ कुछ और लोग भी मारे गए हैं, खुद उसकी बेटी भी मारी गई है, उसका एक और साउदर्न फ्रंट का कमांडर भी मारा गया है, और एक ईरानी कमांडर कमांडर भी वहां उसके सहयोग के लिए वहां था, अब्बास निलफोरुसान। इसका भी आ रहा है खबरें कि वो भी उसमें खत्म मार दिया गया। तो इस तरह से इजराइल के लिए लगातार ये जुलाई और ये सितंबर 2 महीना के अंदर लगातार दूसरी बड़ी सफलता, ये बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं हैं, क्योंकि ये इतने अच्छे रणनीतिकार थे अपने आतंकी संगठनों के लिए कि इन दोनों का निपटाया जाना इजराइल के लिए समझिए कि लगभग आधा विक्ट्री हासिल करने जैसा है। तो ये चीजें वहां की अभी तक की हालात है। और अब हमको लगता है कि अब हिजबुल्लाह का कमर टूट गया है। भले ही ठीक है, उसका एक कजिन ब्रदर है जिसको उसका चीफ सेक्रेटरी जनरल हिजबुल्लाह का बनाए जाने की संभावना है। तो लेकिन जो भी हो, इसके मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह निश्चित रूप से बहुत कमजोर हुआ है। जी। हाशिम सफीद्दीन नाम है उनका, हाशिम सफीद्दीन, जो हसन नसरल्लाह के रिश्तेदार हैं। और उन्होंने ऐलान किया था कि हमारा इतिहास, हमारे बंदूकें और हमारे रॉकेट, ये सब आपके लिए हैं। और उसी तरह का ये आदमी बताया जाता है, और इनके लड़ाके बहुत हैं। और हसन नसरल्लाह के रहते हुए जो 92 में वो चीफ बने, उसके बाद दक्षिणी लेबनान से इजराइल को निकलना पड़ा था। 2006 में जो फाइट हुई थी, 34 दिन चली, उसमें भी इजराइल को ज्यादा कामयाबी नहीं मिली थी। और एक तरफ से गजा पट्टी की तरफ से हमास हमला कर रहा था इजराइल की तरफ, और दूसरी तरफ से ये लेबनान की ओर से कर रहे थे। तो दोनों तरफ से घेरने की रणनीति थी। लेकिन पहले हमास के चीफ को, इस्माइल हानिया को निपटाया, और उसके बाद हसन नसरल्लाह को निपटाया। नेतन्याहू के लिए मुझे लगता है सर कि निजी तौर पर बड़ी कामयाबी है, क्योंकि एक प्रेशर बन रहा था। जो बाइडेन भी प्रेशर बना रहे थे, क्योंकि समझौते की टेबल पर आने से आनाकानी कर रहे थे। दूसरी तरफ जो लोग बंधक बनाए गए हैं, तमाम जिन लोगों को ले जाया गया, आधे से ज्यादा बंधकों को तो मार भी चुका है हमास, कई लोग मारे जा चुके हैं। और उनका ये कहना है कि इजराइल के हमले में उनकी मौत हुई है। तो उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार, वो एक प्रेशर बना रहे थे नेतन्याहू के ऊपर। और नेतन्याहू अपने घर के अंदर बड़े अलोकप्रिय हो रहे थे। और इस मामले में ईरान के ही जो मुखबिर हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने खबर दी है कि जब हमास के चीफ को मारा गया, इस्माइल हानिया को मारा गया जुलाई में, जैसा आपने बताया, और चाहे अभी हसन नसरल्लाह को मारा गया, तो ये खबर आ रही है कि ईरान के लोगों ने ही मुखबिरी की, एग्जैक्ट लोकेशन बताई। पहले इस्माइल हानिया की लोकेशन दी गई थी, इस बार ये लोकेशन दी गई। तो कई फ्रंट पर काम कर रहे थे नेतन्याहू और उनके जो विश्वस्त लोग हैं, क्योंकि नेतन्याहू के ऊपर भी तमाम तरह के इल्जाम पहले भी थे। ये घटना जो 7 अक्टूबर की है, जब हमास ने अटैक किया था इसराइल के ऊपर, उससे पहले तमाम तरह के इल्जाम में घिरे हुए थे, भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए थे, और बहुत
पॉपुलर वहां पर नहीं है, लेकिन ये सब करने के बाद पूरी दुनिया में इजराइल के दबदबे के डंके की बात की जा रही है और ईरान को एक तरीके से उन्होंने चैलेंज कर दिया है। हालांकि ये जो हसन नसरल्लाह है, ये भी कोई खुल के नहीं रहता था, ये भी बड़े छुप छुपा के रहते थे। हानिया भी, इस्माइल हानिया भी बड़ा छुप के रहता था, लेकिन एग्जैक्ट जानकारी